हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह और जैसा कि आप जानते हैं 12th क्लास की फिजिक्स और इसमें हम चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है वैद्युतधारिता, ठीक है, और हम इसमें न्यूमेरिकल यानी कि आंगिक प्रश्न हल करा रहे थे। ठीक है, तो आज देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है आज का क्वेश्चन नंबर, ये है हमारा 69। आज 69 से स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 69 जैसा कि स्क्रीन पर आपके सामने है। देखिए, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दे रखी है 50 पिको फैरड। ठीक है, तो मैंने लिखा है ये 50 पिको फैरड धारिता लिखी है हमने। प्लेटों के बीच की दूरी 4 mm है, यानी 4 × 10⁻³ मीटर कर लेंगे। इस पिको को हमने चेंज कर लिया 10⁻12 से मल्टीप्लाई करके फैरड में। और आपसे कहा है कि इसे बैटरी द्वारा 200 वोल्ट तक आवेशित करके, तो देखिए कितना है, प्रारंभ में कितना आपने विभव लगाया, 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है इसने। ठीक है, तो आपने इसको 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है, यानी V0 बराबर 200 वोल्ट। ठीक है, वोल्ट तक आवेशित करके बैटरी को हटा लिया जाता है। अब देखिए, एक बार आपने 200 वोल्ट की बैटरी लगा करके इसको चार्ज कर लिया, और जैसे ये पूरा चार्ज हो गया आपने बैटरी को हटा लिया। ठीक है, तो जैसे ही बैटरी को हटा लेंगे उसके बाद फिर आपने प्लेटों के बीच जो कि अब तक क्या थी, वायु भरी हुई थी प्लेटों के बीच में। ठीक है, अब आपने क्या कम कर दिया है, 2 mm मोटी परावैद्युत की पट्टी रख दी है, यानी कि 2 mm मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की कोई पट्टी रख दी है। तो पट्टी की मोटाई क्या होती है, T, जो कि 2 mm है। इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे। और देखिए, ये जो परावैद्युत पदार्थ जो भरा है उसका परावर्तन कितना है, 4 है। क्या दे रखा है इसमें, 4 है। तो ज्ञात क्या करना है आपको, देखिए इसमें नंबर फर्स्ट, प्रत्येक प्लेट पर अंतिम आवेश निकालना है, जिसको मैंने Q माना है। और दूसरा, प्लेट के बीच अंतिम विभवांतर निकालना है, जिसको मैंने V मान रखा है। संधारित्र में अंतिम ऊर्जा निकालनी है, जिसको हमने U माना है। और ऊर्जा में हानि निकालनी है, ΔU। ठीक है, ये 4 काम आपको करने हैं इसमें। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, एक एक करके सारे पार्टों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला नंबर फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो इसमें देखिए क्या है, प्रत्येक प्लेट पर अंतिम आवेश निकालना है। ठीक है, अंतिम आवेश निकालेंगे सबसे पहले हम। तो देखिए कैसे करेंगे हम, आवेश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आवेश निकलेगा, अंतिम आवेश निकलेगा Q बराबर C0 V0 से। ठीक है भाई, सबसे पहले तो Q बराबर C0 V0। भाई स्टार्टिंग में देखिए आप समझिए इस चीज़ को कि पहले आपने 200 वोल्ट का विभवांतर लगा के इसको पूरा चार्ज कर लिया है, संधारित्र को पूरा चार्ज कर लिया है, आवेशित कर लिया है। उसके बाद बैटरी को हटा दिया है। तो अंतिम आवेश क्या होगा, Q बराबर C0 V0। ठीक है, यही तो होगा। तो इस तरीके से निकालेंगे C0 V0। प्रारंभ में कितनी उसकी धारिता है और कितना हमने उसको विभवांतर दे रखा था, है ना, कितना विभवांतर लगाया था। तो Q बराबर C0 V0। तो यहाँ से हम जानते हैं C0 की वैल्यू हमको मालूम है 50 × 10⁻12 फैरड है। और 200 वोल्ट हमने विभवांतर लगाया था, इसलिए 200। तो Q बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 50 दूनी 100, तो ये हो जाएगा आपका, और 2 0 ये वाली, और 10⁻12 या यहाँ से चेंज कर देंगे हम, 1 2 3 4, यानी 10⁻8 हो जाएगा, और कूलम। ठीक है, ये हमारा पहले पार्ट का आंसर आ चुका है, ये नंबर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, तो अंतिम आवेश क्या रहेगा, यही रहेगा। तो अंतिम आवेश जो होगा वो यही रहेगा, 10⁻8 कूलम। ठीक है, यही रहेगा, क्योंकि बैटरी को तो हमने हटा लिया है ना, एक बार आवेश करने के बाद बैटरी को हटा लिया है। तो दोनों प्लेटों पर जो अंतिम आवेश रहेगा वो क्या रहेगा, 10⁻8 कूलम रहेगा, और यही इसका पहला पार्ट का आंसर होगा। सेकंड पार्ट में पूछा है आपसे प्लेटों के बीच अंतिम विभवांतर। अब अंतिम विभवांतर निकालना है हमें। ठीक है, देखिए आवेश क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए Q बराबर कितना होगा, C0 V0 बराबर CV के बराबर होगा। ठीक है, प्रारंभिक स्थिति में आवेश और अंतिम स्थिति में आवेश क्या रहेगा, बराबर रहेगा, और Q बराबर CV से निकलेगा, ये C0 V0 बराबर CVV, C0 V0 बराबर C × V। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमको क्या निकालना है, अंतिम विभवांतर निकालना है, यानी V निकालना है, अंतिम विभवांतर यानी कि V निकालना है हमको। ठीक है, तो V कैसे निकलेगा, C0 V0 बराबर CV, इन दोनों को लेके चलेंगे हम, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है, और आपको V निकालना है। तो V कितना होगा, C0 V0 अपॉन C, ये होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको ये
सोचने वाली बात है, सी नॉट क्या होगी, सी नॉट, सी नॉट ये प्रारंभिक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है जब प्लेटों के बीच में वायु थी, और जब वायु होती है तो धारिता का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये होता है, ठीक है। वी नॉट को अभी ऐसे ही रहने देंगे अपॉन सी, क्या है सी, जब आपने प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दी है, ठीक है, तो ये पट्टी रखने के बाद संधारित्र की धारिता है, तो जो कि क्या आती है, ये आती है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। जब पट्टी रख देते हैं तो संधारित्र की धारिता इस फॉर्मूले से ज्ञात होती है, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे देखिए हम डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के इस टर्म की सबसे ऊपर वाले टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये जो डी है इसकी हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए में मल्टीप्लाई। तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है एप्सिलॉन नॉट ए वी नॉट की हो जाएगी इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई, और एप्सिलॉन नॉट ए की हो जाएगी इस डी के साथ मल्टीप्लाई, और यहाँ से एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वी कितना बचेगा हमारा, वी नॉट अपॉन डी और डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये आया हमारा, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे वैल्यू रख के। अब देखिए वी नॉट की वैल्यू दे रखी है 200 वोल्ट है ये, और डी कितना हमारा 4 mm है, यानी 4 × 10⁻³ ठीक है। और डी फिर से लिखेंगे हम 4 × 10⁻³ और टी है आपका 2 mm यानी 2 × 10⁻³ और प्लस 2 × 10⁻³ अपॉन के है हमारा 4, ठीक है। सारी वैल्यू रख दी है हमने यहाँ पर, और अब हम सारी वैल्यू रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। 4 से काट देंगे, 4 पंजे 20 यानी 50 आ जाएगा ये, तो v बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ से 50 × 10⁻, इस -3 को ले जाकर 3 कर लेंगे हम, 50 × 10⁻3। अब देखिए यहाँ देखेंगे 4 में से 2 गया तो 2 × 10⁻³ बचेगा, और k की वैल्यू भी हमको 4 दे रखी है, तो इसमें हमने 4 रख दी। k की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है। तो 2 दूनी 4, ये 2 बच गया, तो प्लस 1/2 10⁻³ इतना आ गया। अब हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे। देखिए इसको तो ऐसे लिखेंगे हम, 50 × 10⁻3 को तो ऐसे लिखेंगे हम, और 10⁻³ इसमें से हम कॉमन कर लेंगे, ठीक है, ये कॉमन कर लेंगे। तो देखिए मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ये 10⁻³ कॉमन कर लिया, 2 + ½ बचेगा यहाँ पर, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी v बराबर 50, तो ये आया आपका, और 2 + ½ 2 + आधा यानी कि 2.5 हो जाएगा ये, ठीक है। इसको 10 कर लेंगे, 1 0 खत्म, 25 पंजे 125, ये 125 वोल्ट हमारा अंतिम विभव आ जाएगा, और ये हमारा दूसरे पार्ट का आंसर होगा, ठीक है। लेते हम थर्ड पार्ट, अंतिम ऊर्जा निकालनी है हमें। क्या निकालना है हमें, संधारित्र में अंतिम ऊर्जा U, तो U बराबर ½ V, अंतिम ऊर्जा तो अंतिम विभवांतर और आवेश, ठीक है, अंतिम आवेश Q। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ½ V कितना है, देखिए V है अंतिम विभव, हमने अभी निकाला 125 वोल्ट, ये अंतिम विभव ही है ना, 125, तो 125 लिखेंगे, और Q कितना था हमारा, अंतिम आवेश Q आया था हमारा यहाँ पर 10⁻8 आया था, ठीक है। तो ये वैल्यू रख करके इसको सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए U बराबर कितना हो जाएगा, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, ये आएगा 6.25 10⁻7 जूल, ये आ जाएगा इसको जब आप सॉल्व करोगे तो, ठीक है। तो ये कट जाएगा, 2 छिक्के 12 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, इस तरीके से कट जाएगा, और पॉइंट जब इधर हटाएंगे 1 तो 1 पावर यहाँ पर प्लस हो जाएगी, यानी माइनस के साथ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट का हमारा आंसर आ गया, और रहा इसमें लास्ट पार्ट हमारा 4, इसमें कह रहा है प्रारंभिक ऊर्जा, नहीं आपसे कहा है ऊर्जा में हानि निकालनी है, ऊर्जा हानि ΔU, ठीक है। ऊर्जा हानि कैसे निकालेंगे, प्रारंभिक ऊर्जा माइनस अंतिम ऊर्जा में हानि, ठीक है। तो प्रारंभिक ऊर्जा को मैंने U0 मान लिया है, तो कैसे निकालेंगे प्रारंभिक ऊर्जा, ½ V0 Q0 से निकलेगी, ठीक है। Q0 और अंतिम आवेश तो हमारा Q ही है, Q0 लिखने की जरूरत ना है, आप इसको Q ही लिख सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंतिम आवेश और यानी अंतिम आवेश हमारा Q ही है दोनों पर, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट था हमारा। तो V0 Q0, ठीक है, और ये हो जाएगा ½ VQ, ठीक। तो Q0 हमारे Q के बराबर थे, इसमें Q0 को हटा देंगे, खाली Q लिखेंगे हम, तो V0 Q माइनस के ½ VQ। तो यहाँ से आप एक काम करें, ½ और Q को कॉमन कर लें, तो V0 माइनस V हो जाएगा ये। अब आपके पास सारी वैल्यू है, आप रख देंगे इसको,
क्यू की वैल्यू 10⁻⁻8 है। वी नॉट जो हमने प्रारंभ में जो लिया था, वी नॉट 200 वोल्ट था हमारा, और बाद में हमारा वी नॉट अंतिम आवेश 125 वोल्ट रह गया था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। 1/2 10⁻⁻8, 200 में से 125 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 75 बचेंगे, 75। ठीक है, तो अब आप इसमें भाग कर लेंगे तो ये आ जाएगा, ये आएगा टोटल 3.75 10⁻⁷। ठीक है, इसमें आप एक काम कर लें, माइनस के साथ कर लेंगे इसको। ठीक है, और यहाँ से फिर 75 में 2 का भाग कर लें तो 37.5 आएगा। जब एक पावर इधर, एक पॉइंट इधर खिसकाएंगे तो एक पावर प्लस हो जाएगी, तो माइनस के साथ रह जाएंगे। तो इतने जूल इसमें ऊर्जा में हानि होगी, और यही आपका क्या होगा, चौथे पार्ट का आंसर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, देखिए एक डायग्राम बना हुआ है। क्या है इसमें, संलग्न परिपथ में ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना, देखिए नंबर फर्स्ट, ये डायग्राम दे रखा है ना, ये ए और बी दो बिंदु हैं, इनके बीच 1500 वोल्ट विभवांतर लगा हुआ है। 12 माइक्रोफैराड का यहाँ पर संधारित्र है, 2 माइक्रोफैराड यहाँ पर, 3 यहाँ पर और 20 माइक्रोफैराड यहाँ पर है। इस तरीके से हमें डायग्राम दे रखा है, और इसमें क्या ज्ञात करना, देखिए नंबर फर्स्ट, बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता, ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी है, जिसको मैंने सी माना है, निकालना है आपको। दूसरा है 2 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर। ठीक है, ये निकालना है आपको। फिर 3 माइक्रोफैराड जो संधारित्र है, इस पर कितना आवेश होगा, ये रहा 3 माइक्रोफैराड संधारित्र, इस पर कितना आवेश होगा, ये निकालना है। चौथा कहा है 20 माइक्रोफैराड जो संधारित्र है, इसमें संचित ऊर्जा निकालनी है, ये रहा 20 माइक्रोफैराड, इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी वो निकालनी है। और फिर आपसे कहा 12 माइक्रोफैराड, चौथा है 12 माइक्रोफैराड संधारित्र में संचित ऊर्जा, ये रहा 12 माइक्रोफैराड संधारित्र, इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी ये निकालना है। यानी कि इस तरीके से आपको 5 पार्ट सॉल्व करने हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं निकालता हूँ, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालेंगे। ये ए और बी है, इनके बीच तुल्य धारिता यानी परिपथ की तुल्य धारिता निकालनी है। तो आप देखिए यहाँ पर ये दोनों कैसे हैं, समांतर क्रम में, दोनों समांतर क्रम में, फिर इनके साथ ये सभी आपस में क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। फिर पहले समांतर क्रम निकालो, फिर तीनों को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो पहले 12 और 3 का समांतर क्रम निकालते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2 माइक्रोफैराड व 3 माइक्रोफैराड समांतर क्रम में है, और इनकी तुल्य धारिता को हम मान लेते हैं, इनकी तुल्य धारिता को हमने क्या मान लिया है, 2 और 3। ठीक है, इसको मैंने सी डैश मान लिया है, क्या मान लिया, सी डैश मान लिया है। अब समांतर क्रम है तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, 2 + 3 यानी कि 5 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा इन दोनों का तुल्य निकल गया। अब ए और बी के भी तुल्य धारिता के लिए सबको एक साथ क्या जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। 12 ये वाला और इन दोनों का 5 आ गया, और ये 20, तो 12, 5 और 20 सबको समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। हम लिखेंगे सी डैश यानी कि 5 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रोफैराड व 20 माइक्रोफैराड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और ये पूरे परिपथ की तुल्य धारिता आ गई, जिसको हमने क्या माना है, सी माना, और समान श्रेणी क्रम के लिए 1/4 करके जुड़ता है, यानी 1/12 और 1/ इनका 5 आया है और इनका आया है, ये है हमारा 20 है। तो इनका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, 60 आ जाएगा भाई। तो 12 पंजे 60, 5 से कट जाएगा 12 बार, 12 पंजे 60 और 20 दिया 60 3 बार, तो 1/c बराबर 12 और 3 15 5 20/60। ठीक है, 2 × 2 2 × 6, यानी सी जो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 3 माइक्रोफैराड। तो ये जो हमारा आंसर होगा, ये पहले पार्ट का आंसर होगा। ठीक है, तुल्य धारिता ए और बी के बीच तुल्य धारिता सी जो कि 3 माइक्रोफैराड है, आपका आंसर आ चुका है पहला। अब है सेकंड पार्ट, 2 माइक्रोफैराड के सिरों पर विभवांतर। तो 2 माइक्रोफैराड कहाँ लगा हुआ है, देखिए ये रहा 2 माइक्रोफैराड के सिरों पर विभवांतर। अब देखिए ये इसके समांतर क्रम में है, ये 3 माइक्रोफैराड क्या है, इसके समांतर क्रम में है। ठीक है, तो जब ये समांतर क्रम में है तो आप क्या निकालोगे, आप यहाँ इस बिंदु पर और इस बिंदु पर, यानी दोनों के सिरों पर विभवांतर निकालोगे आप, क्योंकि समांतर क्रम में है तो दोनों के लिए विभवांतर क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो हम इन दोनों को एक लेके चलेंगे, 3 और 2 5, तो हम 5 माइक्रोफैराड संधारित्र के सिरों पर विभवांतर निकाल लेते हैं, जो कि 2 माइक्रोफैराड के सिरों पर विभवांतर होगा। ठीक है, तो देखेंगे वही लिखेंगे हम, पहले हम लिखेंगे 5 माइक्रोफैराड। ठीक है, कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में है, ये श्रेणी क्रम
में जुड़े, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, ठीक है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। पहले हम आवेश निकालेंगे तब हम विभव निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे? Q बराबर सी वी, ओके, सी और V, Q बराबर सी वी। जो ये श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक संधारित्र पर आवेश यानी 2 और 3 जो लगे हुए हैं, इन पर जो आवेश होगा एक तरीके से यही आवेश क्या होगा, ये हमारा ये जो संयोजन है, संयोजन का कुल आवेश होगा, ठीक है। देखिए संयोजन का कुल आवेश होगा ये, जो कि आप बिंदु ए पर देंगे, वही आवेश यहाँ से 12 माइक्रोफैराड में जाएगा और फिर उसके बाद यही आवेश आपका इन दोनों में चला जाएगा, ठीक है, इन दोनों में चला जाएगा। इन दोनों में कुल जो आवेश होगा वो कितना होगा, वो यही रहेगा जो कि यहाँ से चला होगा, ठीक है। इस तरीके से समझें, यानी कह सकते हैं संयोजन का कुल आवेश निकाल रहे हैं हम, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। संयोजन का कुल आवेश निकालना एक तरीके से आप समझें। तो संयोजन कुल आवेश कैसे निकलेगा? Q बराबर सी कितना आया अभी हमारा 3 माइक्रोफैराड और V कितना हमारा 1500 वोल्ट का लगा हुआ है, ठीक है, 4500 कूलाम हो गया। यानी कहने का मतलब बिंदु ए पर जो आवेश होगा 4500 कूलाम होगा। 45 कूलाम पहले 12 माइक्रोफैराड में जाएगा और फिर यहाँ से डिवाइड होगा, कुछ इसमें जाएगा कुछ इसमें जाएगा, लेकिन दोनों में कुल मिलाकर कितना होगा, वो 4500 ही रहेगा, 4500 कूलाम ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए ये जो हमारा तुल्य यानी ये जो बिंदु है, इनको आप क्या मान सकते हैं, यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं को देखें। अब इन दोनों बिंदुओं पर विभवांतर निकालेंगे पहले हम, ठीक है, जो कि क्या होगा, इन दोनों का तुल्य यानी 5 माइक्रोफैराड के सिरों पर विभवांतर होगा, वही इन दोनों बिंदुओं के बीच में होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों कैसे समांतर में जुड़े हुए हैं तो इनका तुल्य लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए उसको मान लेते हैं हम लिखेंगे 5 माइक्रोफैराड, ठीक है, 3 और 2 दोनों समांतर में, इसलिए 5 लेंगे हम दोनों को। 5 माइक्रोफैराड की प्लेटों के बीच विभवांतर, ठीक है, उसको मैंने V डैश माना, V बराबर Q अपॉन C डैश, ठीक है। Q कितना हमारा 4500 अभी निकाला हमने और Q अपॉन C डैश कितना आया था, अभी दोनों का तुल्य निकाल रहे हैं, ठीक है, दोनों का तुल्य लेके चल रहे हैं अभी हम, क्योंकि हम यहाँ पर विभव निकाल रहे हैं तो दोनों का तुल्य आएगा जो कि कितना हमारा 5 है, 5 निम 45 यानी कि 900 आ गया। तो V डैश कितना आया 900 वोल्ट, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो 900 वोल्ट जो आया ये कहाँ होगा, ये इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में होगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। अब देखिए 900 वोल्ट इसमें भी होगा और 900 वोल्ट इसमें भी होगा विभवांतर, क्योंकि दोनों कैसे समांतर में हमेशा विभव बराबर होता है। जब इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 900 वोल्ट है तो इसका मतलब इस वाले संधारित्र के सिरों पर भी कितना होगा, 900 वोल्ट ही विभवांतर होगा। अब हम निकाल सकते हैं ये जो 3 माइक्रोफैराड था, इस 3 माइक्रोफैराड में निकालनी है हमें, ठीक है, इस 3 माइक्रोफैराड के सिरों पर विभवांतर निकालना है तो हमारा निकल जाएगा यहाँ से। देखिए कैसे लिखेंगे हम, अब लिखेंगे हम यहाँ से, मैंने लिख दिया, देखिए 2 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड के सिरों पर जो विभवांतर होगा 900 वोल्ट ही होगा, ठीक है, क्योंकि समांतर में है ना ये, तो यहाँ पर 900 वोल्ट है इसके सिरों पर, तो इसके सिरों पर भी कितना होगा, 900 वोल्ट होगा, जो कि आपसे यही पूछा था थर्ड वाले में, सेकंड पार्ट में आप पूछा था 2 माइक्रोफैराड के सिरों पर विभवांतर, 2 के सिरों पर कितना विभवांतर होगा, तो मैंने 2 के सिरों पर विभवांतर 900 वोल्ट निकाला और इसके सिरों पर भी विभवांतर निकाल दिया मैंने, जो कि इस पर भी कितना होगा, 900 ही होगा, क्योंकि दोनों समांतर में। तो ये सेकंड वाला आंसर आ गया, 2 के सिरों पर विभवांतर 900 वोल्ट आ गया हमारा, ठीक है। अब हम लेते हैं इसका थर्ड पार्ट नंबर थर्ड। तो थर्ड है 3 माइक्रोफैराड संधारित्र पर आवेश। ये 3 माइक्रोफैराड का संधारित्र है, ठीक है, ये रहा, इस पर आवेश निकालना है, ठीक है। तो आवेश Q बराबर CV होगा, C कौन सा होगा, इसके सिरों पर विभवांतर पूछा तो C, और V कितना होगा, इसके सिरों पर यानी कि Q निकालना है हमें, Q बराबर CV, C कौन सा होगा 3 माइक्रोफैराड, ठीक है, ये C का मान होगा क्योंकि इसके सिरों पर हमें पूछा है, इस पर आवेश पूछा है, तो इसलिए C का मान तो ये रहेगा 3 माइक्रोफैराड, ठीक है। और V कितना होगा, इसके सिरों पर विभवांतर जो कि यहाँ आया था हमारा 900, ठीक है, 900 वोल्ट, तो वही लिखेंगे हम। तो C हमारा 3 माइक्रोफैराड में पूछा है, 3 × 10⁻⁶, और V हमारा अभी आया था 900 वोल्ट, ठीक है। तो 9 × 2700 कितना आ जाएगा यहाँ पर
2700 आ जाएगा, 2700 और 10 पावर माइनस के 6, उसको चाहो तो माइक्रो ही लिख सकते हो, माइक्रो कूलाम। 2700 माइक्रो कूलाम आ जाएगा। ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद लेते हैं फोर्थ पार्ट। चौथा पार्ट है इसमें 20 माइक्रोफेरेड संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है, देखिए U बराबर हाफ, अब Q तो हमने पहले निकाल लिया था, Q कितना आया था, देखिए यहाँ पर निकाला था 4500 माइक्रो कूलाम था ये, माइक्रो कूलाम। ठीक है, ध्यान रखेंगे माइक्रो कूलाम है। ठीक है, 3 माइक्रो कूलाम था ना ये, तो यहाँ पर माइक्रो कूलाम है। 4500 माइक्रो कूलाम आया था। Q का मान कितना आया था हमारा, 4500 माइक्रो कूलाम। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम 4500 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। और किस रो में पूछा है, कौन सा संधारित्र पूछा, 20 माइक्रोफेरेड पर, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 20 माइक्रोफेरेड, 20 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। ठीक है, अब आप इसको यहाँ से सॉल्व कर देंगे। देखिए मैं इसमें डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 0.51 जूल आ जाएगा इसको सॉल्व करके। ठीक है, इतना सॉल्व करेंगे आप, फिर चौथे पार्ट का आंसर होगा। अब लिखते हैं हम पाँचवें पार्ट। पाँचवें पार्ट में कह रहा है 12 माइक्रोफेरेड संधारित्र में ऊर्जा, संधारित्र में ऊर्जा। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे सेम वही, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो Q का मान तो अभी हमने निकाला है 4500 माइक्रो कूलाम, 10 की पावर माइनस के 6, 4500 माइक्रो कूलाम, और C का मान 12 माइक्रोफेरेड संधारित्र तो पूछा है, तो इसलिए 12 माइक्रोफेरेड, 12 गुना 10 की पावर माइनस के 6। सही है, तो आप इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आएगा 0.84 जूल। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर है 71 स्क्रीन पर आपके सामने। एक C1, C2, C3 और C4 हमारे पास 4 संधारित्र हैं इस परिपथ के अंदर, और C1 100 है, C2 200 पिकोफैरड है, C3 200 पिकोफैरड और C4 200 पिकोफैरड। ठीक है, और ये हमारे दो बिंदु हैं, A और B मान सकते हैं चाहे तो हम इनको। ठीक है, और इसको हमने 200 वोल्ट यहाँ से सप्लाई दी है इस सर्किट को। अब आपसे पूछा क्या है इसमें, संयोजन की तुल्य धारिता पूछिए, जिसको हमने C मान लिया है, यानी पूरे संधारित्र की इन दोनों बिंदुओं के बीच धारिता पूछे, तुल्य धारिता। और ये C1 संधारित्र है 100 पिकोफैरड, इस पर आवेश निकालना है, और फिर संयोजन की कुल संचित ऊर्जा, यानी इस पूरे परिपथ के अंदर कुल कितनी ऊर्जा संचित होगी वो निकालनी है, संयोजन की कुल संचित ऊर्जा। तो पहला पार्ट लेते हैं। पहला हम देखिए यहाँ से क्या करेंगे, ये दोनों जो हैं हमारे संधारित्र 200-200, ये कैसे हमें श्रेणी क्रम। ठीक है, ये श्रेणी क्रम में, और इसके साथ 100 को समांतर क्रम कर लेंगे, और फिर उसके बाद सभी को, उसके बाद फिर C4 को श्रेणी क्रम में कर लेंगे। ठीक है, पहले समांतर क्रम, पहले दोनों का श्रेणी क्रम, फिर समांतर, फिर इसको श्रेणी कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से तुल्य धारिता निकल के आएगी। तो पहले लिखते हैं हम 200 पिकोफैरड व 200 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, और जब ये श्रेणी क्रम में है तो इनकी तुल्य धारिता को C डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, C डैश। तो कैसे निकलेगी, श्रेणी क्रम के लिए 200 गुणा 200, 200 गुणा 200 और 200 प्लस 200। ठीक है, तो ये हो जाएगा 200 गुणा 200 और 200 ये हो गया 400, ये ख़त्म, और 2 दूनी 4, 2 से कट गया 100 बार। तो कुल मिला करके इनकी तुल्य धारिता जो आई है वो 100 पिकोफैरड आ गई। ठीक है, अब इस 100 पिकोफैरड को समांतर क्रम में जोड़ देंगे, तो C1 जो कि 100 पिकोफैरड है, व C डैश और C1 जो कि ये भी हमारा 100 पिकोफैरड है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, अब समांतर क्रम में है तो इनका तुल्य मैंने C डबल डैश मान लिया, जो कि दोनों को सीधा जोड़ देंगे हम, कितना आएगा 200 पिकोफैरड आ गया। ठीक है, अब 200 के साथ ये वाला 200 कैसा है, श्रेणी क्रम में, इन सब का 200 आ गया, इसके साथ ये 200 श्रेणी क्रम में आ गया। तो देखिए मैंने लिया है 200 और बाकी बचा हुआ 200 पिकोफैरड श्रेणी क्रम में है, तो ऐसे निकलेगा इनका तुल्य 200 गुणा 200 बटे 200 प्लस 200। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने किया था, क्या आया था हमारा सॉल्व में 100 आया था, तो इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, फिर से 100 पिकोफैरड आ जाएगा, और यही परिपथ की तुल्य धारिता आ गई निकल के। ठीक है, और ये हमारा पहला आंसर आ गया, हमारा पहले पार्ट का आंसर। अब लेते हैं हम सेकंड पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट करेंगे, फर्स्ट पार्ट का हो गया। सेकंड है C1 संधारित्र पर आवेश, C1 संधारित्र जो कि 100 पिकोफैरड है, इस पर हमें आवेश निकालना है, और इसके लिए सबसे पहले हमें
संयोजन संयोजन पर कुल आवेश निकालना पड़ेगा पहले हमें। संयोजन पर पहले पूरे परिपथ पर निकालो, ठीक है, आवेश कितना होगा। संयोजन पर कुल आवेश निकालो पहले। Q बराबर CV से निकलेगा। C कितना है, तुल्य धारिता 100 पिकोफैराड है, ठीक है, और V कितना हमारा 200, ठीक है, 200 वोल्ट है। तो ये आ गया, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 20,000 हो जाएगा ये, ठीक है, 20,000 पिको कूलाम आ गया निकल के। तो ये 200 पिको कूलाम हमारा निकल के आया, संयोजन पर कुल आवेश आया। अब हम क्या लिखेंगे, संधारित्रों। संधारित्रों कौन कौन से संधारित्र, देखिए ये वाले तीनों C1 C2 C3 तीनों एक साथ है ना भाई, इनको अलग तो हम कर नहीं सकते, तीनों को साथ लेके चलेंगे हम, ठीक है। C1, C2 व C3 के संयोजन, इन तीनों का संयोजन लेके चलेंगे, के संयोजन के, यानी इन तीनों पर एक साथ निकाल रहे हैं हम, इन तीनों पर एक साथ निकालेंगे, इन तीनों के, यानी इन तीनों का जो संयोजन आया था, संयोजित धारिता जो आई है इन तीनों की, ठीक है, इनके सिरों पर कुल विभवांतर निकाल लेते हैं पहले हम, केवल इन संयोजन के लिए, C1 C2 C3 के संयोजन के सिरों पर विभवांतर, ठीक है, उसको मैंने मान लिया है यहाँ पर V माना है, ठीक है, V बराबर Q/C, ठीक है। इन तीनों की क्या आई थी, देखिए इन तीनों की देखिए, ये पहले इन दोनों की आई थी, इन दोनों के बाद फिर 100 को लिया था हमने, ठीक है, ये लिया था, ये रहा, तो ये आया था हमारा कितना, 200 पिकोफैराड, कितना आया था, 200 पिकोफैराड आया, यानी कि C डबल डैश। तो इन तीनों C1 C2 C3 का जो हमारा आया था तुल्य, वो क्या आया था, C डबल डैश, तो हम C डबल डैश लिखेंगे यहाँ पर Q/C, क्योंकि इन तीनों का संयोजन जो कि हमारा C डबल डैश है, ठीक है, समझ में आया, C डबल डैश क्यों लिया है, तो V बराबर Q/C डबल डैश, और Q कितना हमारा अभी निकाला हमने 20,000, और C डबल डैश आया था हमारा कितना, ये आया था 200, ठीक है, तो इसको हम 200 को कर देंगे, यानी कितना आया, ये आ जाएगा 100, तो V बराबर कितना आ जाएगा, 100 वोल्ट आ गया, ठीक है, 100 वोल्ट आ गया, ठीक। अब देखिए 100 वोल्ट आ गया ना, तो C1 पर आवेश निकल जाएगा, संधारित्र C1 पर आवेश निकालना था हमें निकालना था संधारित्र C1 पर आवेश, हम लिखेंगे यहाँ पर संधारित्र C1 पर आवेश, उसको मैंने Q1 माना है, तो C1 भी हो जाएगा, ठीक है। C1 जो कि किस पर निकाल रहे हैं हम, C1 जो कि हमारा 100 पिको फैराड है, तो 100 पिको आ जाएगा, 100 पिको फैराड यानी 100, ओके। और V कितना आया निकाल के हमारा, अभी 100 आया है, तो इस तरीके से हमारा निकल के आएगा 10,000, ठीक है, 10,000 कूलाम आ गया, ठीक, इस तरीके से पिको कूलाम, 10,000 पिको कूलाम आ जाएगा। एक आपका आंसर ये होगा जो कि हमसे पूछा था C1 संधारित्र पर आवेश, ठीक है, ये आ गया। अब बचा हमारा थर्ड वाला पार्ट देखेंगे अब क्या कह रहा है इसमें। संयोजन की कुल संचित ऊर्जा, U कैसे निकलेगी, हाफ CV स्क्वायर से, तो हाफ C का मान कितना है, जो तुल्य धारिता आई है 100 आई है, 100 पिकोफैराड, ठीक है, 100 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 कर सकते हैं पिको के लिए, और V कितना आया था हमारा 200 वोल्ट लगा हुआ है ना, कुल कितना लगा हुआ है 200 वोल्ट, तो 200 का स्क्वायर, तो यहाँ से आप इसको कर लेंगे सॉल्व, देखिए, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक। अब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 जुड़ आएगा, और ये इस थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर खत्म। लेते हैं अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर है हमारा 72। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 72, स्क्रीन पर आपके सामने 2 संधारित्र हैं, पहला है 4 माइक्रोफैराड और दूसरा है 6 माइक्रोफैराड, और दोनों 20 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ऐसा इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है। अब आपसे इसमें 2 चीज़ें पूछी है। 4 माइक्रोफैराड जो संधारित्र है C1 जिसको हमने माना है, इसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी,
और दूसरा प्रति सेकंड बैटरी द्वारा कितनी ऊर्जा दी जाएगी परिपथ के लिए ना, वो पूछिए आपसे। तो दोनों काम करने हैं आपको। देखिए पहले निकालते हैं हम चार, देखिए पहले देखते हैं दोनों कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। पहले ही दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि 4 माइक्रोफेरड व 6 माइक्रोफेरड कैसे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं परिपथ के अंदर, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, पहले क्या रखा है कि दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो इनकी तुल्यधारिता C मान लेते हैं क्या होगी, 4 गुणा 6 और 4 प्लस 6 श्रेणी क्रम में है। ठीक, तो 4 गुणा 6 और कितना होगा, 6 और 4 10 होगा। ठीक, 6 चौक 24 बटे 10 यानी C बराबर आ जाएगा 2.4 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, हमसे कहा इसमें 4 माइक्रोफैरड संधारित्र में संचित ऊर्जा। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आवेश का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, आवेश निकालना पड़ेगा पहले हमें। तो Q बराबर कितना होगा, आवेश Q बराबर C भी होगा। ठीक, C कितना है हमारा 2.4। ठीक, और V कितना है, इसके स्रोत पर 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है 20, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा, 24 दूनी 48 आ जाएगा, 48 माइक्रोकूलम। ठीक है, 48 माइक्रोकूलम इसका आवेश आ गया। तो आवेश निकल के आ गया। अब हम 4 माइक्रोफैरड में संचित ऊर्जा निकाल सकते हैं, संचित ऊर्जा निकाल सकते हैं। U बराबर हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। ठीक है, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, C1 कर लेते हैं क्योंकि C1 4 माइक्रोफैरड को मैंने C1 मान रखा है इसलिए। तो कितना होगा, हाफ। ठीक है, अब Q की वैल्यू हमने भी निकाली है 48 गुणा 48। ठीक है, और इसके बाद क्या आएगा, माइक्रो को हमने 10 की पावर -6 कर लिया है इसको। ठीक है, तो 48 Q का स्क्वायर है ना, तो 10 की पावर -6 यहाँ भी आएगा, 10 की पावर -6 आएगा, तो यहाँ पे मैंने एक साथ ही -12 कर लिया है। और C1 कितना है हमारा, 4 माइक्रोफैरड, 4 गुणा 10 की पावर -6। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर देंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो U निकल के आ जाएगा 2.88 गुणा 10 की पावर -4। ठीक है, इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लें, यही आएगा 2.88 10 की पावर -4। सही है, अब इसका हमें, ये हमारा पहला पार्ट हो गया भाई। इस पहले पार्ट का आंसर तो देखिए ये आ गया। अब हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से। सेकंड पार्ट जो है वो क्या है, बैटरी की ऊर्जा निकालनी है। क्या निकालनी है हमें, बैटरी की ऊर्जा प्रति सेकंड। तो प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में ऊर्जा कैसे निकालेंगे, बैटरी की प्रति सेकंड ऊर्जा। ठीक है, क्या होगी वो, हाफ CV स्क्वायर से निकलेगी, हाफ CV स्क्वायर से निकलेगी। तो हाफ C का मान हमने निकाल लिया था 2.4 माइक्रोफैरड। ठीक है, 2.4 माइक्रोफैरड 10 की पावर -6 कर लो। और V कितना था, 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा है इसको, 20 का स्क्वायर यानी 20 गुणा 20। अब आप इसको भी सॉल्व कर लें यहाँ से। ठीक है, तो ये यहाँ से कट जाएगा, 24 दूनी 48 यानी ये आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 4.8 गुणा 10 की पावर -4 जूल। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा 4.8 10 की पावर -4 जूल आएगा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद अगली जो वीडियो आएगी हमारी नेक्स्ट चैप्टर की आएगी, चैप्टर नंबर 5 की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व। तो एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसमें प्लेटों के बीच जो ऊर्जा घनत्व जो है UE वो कितना है, 4.43 10 की पावर -10 जूल पर मीटर क्यूब। तो मैंने संचित ऊर्जा घनत्व को UE से रिप्रेजेंट किया है, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E पूछी है, इसमें कितनी होगी। ठीक, तो हम जानते थे कि आप फॉर्मूला याद रखेंगे इसका, जो ऊर्जा घनत्व का जो फॉर्मूला होता है, ऊर्जा घनत्व UE वो कितना होता है, ½ एप्सिलॉन E स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला हमारा। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ से E निकालेंगे। तो UE का मान कितना देखा है, 4.43 और 10 की पावर -10, हाफ एप्सिलॉन आप जानते हैं 8.85 10 की पावर -12 होता है, और E स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करके E की वैल्यू निकाल देंगे। बहुत ही सिंपल हो गया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 6 और 2 चौक 8, 2 चौक 8 8.86
और 10 की पावर माइनस के 10, और ये जो वैल्यू है ये इसके नीचे आ जाएगी 8.85 10 की पावर माइनस के 12, और ये हो गया ई स्क्वायर। ठीक है, और इसको देखिए 8.86 है 8.85 है, लगभग क्या है ये दोनों इक्वल है, तो हम इनको क्या मान से 0.1 आएगा वैसे तो ये 0. ठीक है 0.001 इस तरीके से आएगा, बहुत मतलब बहुत कम वैल्यू आएगी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, ये दोनों बराबर मान के इसको काट दीजिए यहाँ पर 8.86 8.85 लगभग थोड़ा बहुत ही अंतर आएगा, तो कोई समस्या नहीं, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ई स्क्वायर जो हो जाएगा ये कितना आ जाएगा 10 की पावर सॉरी ई स्क्वायर कितना आएगा 10 की पावर, ये माइनस के 2 पर 12 में से 10 गया 2, ये आएगा। ठीक है, तो ई बराबर कितना आ जाएगा हमारा 10 आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, ई बराबर 10। ठीक है, न्यूटन पर कूलम, ये इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर आएगा। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो लेते हैं हम विदा आप सभी से, ये हमारा आज का वीडियो ख़त्म और चैप्टर भी ख़त्म। ठीक है, चलिए नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।